बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मौजूद नाज़रीन, मैं गुलजार चौहान, आप देख रहे हैं MM न्यूज़। मेरे आज के मौजूद मेहमान हाफिज़ाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बानी सदर हैं मोहतरम सालिम अहमद रांझा साहब। बहुत शुक्रिया रांझा साहब, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त दिया। तो दो चार छोटे छोटे सवाल हाफिज़ाबाद के हवाले से, आपकी तंजीम के हवाले से। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि सालिम अहमद रांझा जमात इस्लामी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में MPA का इलेक्शन लगा है, तो यहाँ हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप सदर कैसे बन गए? वो तो आप मंडी के रहने वाले, हाफिज़ाबाद के कैसे सदर बन गए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम गुलजार साहब, मैं आपका और आपकी टीम का, चौहान न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ कि आप आए और आपने मुझे इंटरव्यू करना चाहा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से कुछ सवालात जो आपने मेरे सामने रखे हैं, जिनमें पहला सवाल आपका ये है कि मेरा तल्लुक़ मंडी बहाउद्दीन से है और वहाँ से मैं जमात इस्लामी के MNA का कैंडिडेट हूँ और मैं यहाँ हाफिज़ाबाद में। तो इसका मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी फ़र्द जिसका किसी ज़िले में बिज़नेस हो और उस ज़िले के या उस ज़िले के किसी बैंक के अंदर उसका बैंक अकाउंट हो और वो वहाँ से टैक्स पेयर हो, तो वो किसी भी ज़िला से तल्लुक़ रखता हो, जिस ज़िला में उसका बिज़नेस हो, ठीक है, उस बिज़नेस का टैक्स पे करता हो और वहाँ वो बैंक अकाउंट रखता हो, या उसके नाम दीगर कोई मीटर्स हो या टेलीफोन नंबर हो, वो वहाँ का चैम्बर का प्रेसिडेंट या चैम्बर का जो मेंबर है वो बन सकता है। ये बेसिक जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं यही हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी की सारी फुलफ़िल करता हूँ। इसके अंदर एक भी जो चीज़ है, हमारा जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है फेडरल सतह पे, वो उस वक्त तक एप्लीकेशन को एंटरटेन ही नहीं करते जब तक बुनियादी रिक्वायरमेंट्स बंदा फुलफ़िल ना करता हो। ये तो मैं आपको बता दिया मैंने। हमारा 50 साल से एग्री इनपुट्स का बिजनेस है जलालपुर भटिया में, किसान ट्रेडर्स के नाम से। अच्छा। जो मेरे दादाजी के वक्त से, फिर मेरे चाचा जी, फिर मेरे वालिद साहब, फिर मैं, वो हमारा मोबाइल बिजनेस है। अच्छा। वहाँ पे हमने लोगों को खादें सप्लाई करते हैं, पेस्टिसाइड सप्लाई करते हैं, सीड सप्लाई करते हैं, क्योंकि मेरा गांव भी हाफिज़ाबाद के दरमियान दरिया ही है और पहले दरिया भी नहीं था। खम कलां जो मेरा आबाई गांव है। अच्छा। तो सारी हमारी जो ज़रूरी ज़मीनें हैं, छन्नी थत्थल में, बुरज हसन में, बुरज किला सरदार जवाहर सिंह, अभी भी हाफिज़ाबाद, वो मेरी जो विरासती ज़मीन है वो भी इस तरफ आती है। अच्छा, हाफिज़ाबाद में आती है। लिहाजा ये तो एक मैंने वजाहत कर दी कि किस तरह मैं आया। और जमात की तरफ से जो कैंडिडेट्स का आपने बात किया, वो मैं पहले काफ लीग में था। 2001 से मैं बल्दियाती, पहले मैं नाज़म बना, फिर मैं नायब तहसील नाज़म रहा, फिर मैं अब मेंबर ज़िला कौंसल रहा और अब जमात ने मुझे MNA का वहाँ से टिकट दिया हुआ है। वो एक अलग मैटर है और ये एक अलग मैटर है। ये बिजनेस कम्युनिटी का फोरम है। हाँ। वो मेरा पॉलिटिकल फोरम है। लेकिन यहाँ पे ये जो इदारा है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें सियासत कभी इन्वॉल्व नहीं होगी। ये टोटली ताजरों का इदारा है, बिजनेस कम्युनिटी का इदारा है और इसको हम गैर सियासी रखेंगे। फूलों का एक गुलदस्ता है, हर फूल की अपनी खुशबू होगी। बिल्कुल। और ये पीर सैयद हैदर रज़ा नकवी साहब जो बानी सदर है मंडी बहाउद्दीन के, अगर मैं उनका यहाँ, वो मोहसन है, यकीन करें हाफिज़ाबाद जिला के, कि उन्होंने ये गिफ्ट किया है। अच्छा। ये चैम्बर बना के यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, मौका दिया है कि देखें, पहली दफा यहाँ हाफिज़ाबाद का एक पूरा वफद वज़ीर आला पंजाब से मिला। उसके बाद राइस के ऊपर गुजरात में वहाँ पे इंटरनेशनल सतह की थी, तो यहाँ के से वफद गया। और अभी मैं आपको बताऊं कि अगले आने वाले महीने में इंशाल्लाह कनाडा, अमेरिका, अच्छे ममालिक के सफीर यहाँ आ रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ 3 जो बिजनेस है, इम्बेडी का, पावर लूम्स का, राइस का, उसको हम बूम देंगे। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए पहला जब मैं CM से मिला, आपका वफद साथ था, तो मैंने उन्हें कहा कि सर प्लीज डू इट।
इसको आगे बढ़ाएं। ठीक तो है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के लिए है, हम इंशाल्लाह इसको, यहाँ जितनी भी ताजर बिरादरी है जी जी। वो जो इधर आएगा वो समझेगा कि मैं यहाँ का सदर हूँ, मैं सीनियर नायब सदर हूँ, हर एक को इज्जत मिलेगी, ठीक है। हर एक को एहतराम मिलेगा। थैंक यू। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अहमदाबाद, इसमें मेंबरशिप के लिए क्या शराइत रखी है आपने? इसमें मेंबरशिप की जो शराइत है वो ओवरऑल तकरीबन पूरे पाकिस्तान में एक ही है। एक ही है। थोड़ी अच्छा। बहुत उसमें एक तो ये है कि बंदा टैक्स पेयर हो, ठीक है। दूसरा ये है कि वो बुनियादी तौर पर फंक्शनल, उसका जो बिजनेस है वो बिजनेस हो, ऐसे नहीं कि वो रिकॉर्ड में कोई बना ले। जी जी। हमने जो पॉलिसी रखी है वो ये है कि हम बिजनेस को वेरीफाई करेंगे, जो प्रैक्टिकल कारोबारी लोग हैं, ताकि वो मेंबर बन सके। ठीक है। ये ना हो कि एक बंदा आए, वो एक कागज़ बनवाए और वो इनकम टैक्स के सर्टिफिकेट ले और दूसरे दिन आ जाए चैम्बर के पास के जी मेंबर बनाए। हमने इसका बाकायदा एक पॉलिसी बनाई है कि हम उसके बिजनेस को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, बड़ी कि अच्छी वो उसका बात। बिजनेस है, और जो ऑन ग्राउंड रियलिटी में बिजनेस कर रहे हैं वो 4-5 चीज़ें हैं। उसका कार्ड होना चाहिए, उसकी फ़ोटो होनी चाहिए, उसकी वो बिजनेस की जो अपना पेपर है, लेटर एंड पैड, उसकी स्टैंप, और उसका एक ये जो बैंक है उसका एक स्टेटमेंट होना चाहिए। आसान तरीन 4-5 चीज़ें हैं। ठीक है, कोई आम सी है। आम चीज़ें हैं, कोई नहीं ऐसी बात। जो टैक्स पेयर है उसके लिए बाकी चीज़ें, ताजर को बड़ा हो छोटा हो, उसमें 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक जो लोग सेल टैक्स पे करते हैं, जी जी सेल टैक्स जो 15 दिन के बाद देते हैं, जी जी। उसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स से वाबस्ता जो लोग हैं वो आते हैं। जी जी। जो सेल टैक्स पे करते हैं वो आते हैं हमारे कारपोरेट मेंबर, अच्छा। वो बहुत कम है। ठीक है। हाफिजाबाद में भी जो सेल टैक्स पे करते हैं, जो हर हफ्ते में रिटर्न जमा कराते हैं या 15 दिन के बाद, वो आते हैं हमारे कारपोरेट सेक्टर में। जी, ये 1 मंथ में भी है उसमें। जी जी। ठीक वो कारपोरेट सेक्टर में आते हैं। ठीक है। उसके लिए हमारी एग्जेक्टिव बॉडी भी अलग होती है, एग्जेक्टिव मेंबर भी अलग अच्छा। होते हैं, और दूसरी जो आम टैक्स पेयर हैं उसके लिए एक अलग हमारी कैटेगरी है, उसमें ज्यादा लोग आते हैं। ठीक। हाँ, तो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अफजाबाद डिस्ट्रिक्ट पहले शामिल था। यहाँ के लोग जो थे गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर थे। जो गुजरांवाला चैम्बर के मेंबर थे, क्या वो अब ऑटोमेटिकली अफजाबाद चैम्बर के मेंबर बन गए हैं या उन्हें नहीं। यहाँ मेंबरशिप अलग लेनी पड़ेगी? सर, वो जो गुजरांवाला के मेंबर थे, कोई भी ऐसा बंदा जिसका बिजनेस हाफिजाबाद में है, जी जी। जो टैक्स यहाँ से पे कर रहा है और वो हाफिजाबाद ज़िला की हदूद में आता है, उसको अब नए सिरे से हाफिजाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप लेना पड़ेगी। अच्छा, मतलब वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो वो अफजाबाद का रैशी यहाँ मेंबर ऑटोमेटिकली नहीं बना? नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। अच्छा। वो यहाँ की मेंबरशिप लेंगे, और अब गुजरांवाला चैम्बर को कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई बंदा अपना बिजनेस गुजरांवाला में शिफ्ट कर लेता है, रिटर्न वहाँ से जमा कराता है, रहने वाला वहाँ का है, तो फिर वो वहाँ का मेंबर रह सकता है। अदरवाइज वो किसी को मेंबरशिप देंगे नहीं, उनको पता है। नहीं, जिन्होंने पहले जो मेंबर हैं वो खत्म हो गई है। अच्छा, वो अब खत्म हो चुकी है? टोटली खत्म हो चुकी है। जब से आपका लाइसेंस हो गया है, अफजाबाद चैम्बर बन गया है, इसका लाइसेंस आ चुका है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। अब कोई बंदा वहाँ का वो कहे कि जी मैं ये गुजरांवाला का मेंबर हूँ, उसका वो खुद, उनको भी पता है, उनके सदर को हमारी बातें होती रहती हैं, मुलाकातें। अच्छा। अगर कोई धोखे में रहे या कोई वर्गलाए, ऐसे किसी सूरत में भी वो गुजरांवाला चैम्बर का मेंबर नहीं रह सकता। अच्छा। और ना वो उसको कार्ड को ऑन करेंगे। अगर कल को कोई वही दिखाता है या उस बेस पे वो वीज़ा अप्लाई करता है तो नहीं कर सकता। अच्छा। क्योंकि ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम है। जब उन्होंने देखना है कि इसका कार्ड हाफिजाबाद का है, तो पहली उनकी रिक्वायरमेंट ये होनी है कि आप हाफिजाबाद चैम्बर फंक्शनल हो चुका है, वहाँ से आप वीज़ा लेटर लाएं। नहीं, बड़ा अच्छा ये आपने क्लियर कर दिया। बल्कि मैं तो समझता था जो वहाँ मेंबर हैं शायद ऑटोमेटिकली हाफिजाबाद चैम्बर बनने के बाद यहाँ मेंबरशिप उन्हें बिल्कुल मिल गई होगी। ये कतन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम है। यहाँ पे जिन लोगों ने अप्लाई करना है उनका ऑनलाइन कार्ड आना है, उन्हें मेंबरशिप मिलनी है। और जिनको यहाँ की मेंबरशिप मिलेगी, अब जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके लिए भी ये जो वीज़ा, कुछ लोग मुझे पता चला है कि फेक वीज़ा यहाँ पे लगा रहे हैं, उसके लिए भी हम FIR को लिखेंगे कि उसको वेरीफाई करें। अब ऑनलाइन सिस्टम है, हाफिजाबाद का कोई भी रेजिडेंट्स बंदा वो जब अप्लाई करेगा, उसका कार्ड और उसका वीज़ा लेटर ऑनलाइन चेक किया जाएगा। तो गुजरांवाला का वो लगाएगा तो खुद उसका रिजेक्ट हो जाएगा। ज़ाहिर है ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन सिस्टम है।
बड़ा तो ये कितनी फीस, कितनी मेंबरशिप फीस आपने कितनी रखी है? इसमें मेंबरशिप फ़ीस का मुख्तलिफ होता है। ये हमारा जो पहला इजलास होता है ना, जी जी मेमोरेंडम उसको हम कहते हैं, जी आर्टिकल जी। ऑफ मेमोरेंडम, उसमें मुख्तलिफ अजला की मुख्तलिफ फ़ीस है। अच्छा अब गुजरांवाले की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे 14,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, 14,000 से अच्छा। ज़्यादा मेंबर हैं। उनकी सिर्फ रिन्यूअल फीस जो है वो करोड़ों में बनती है। ज़ाहिर है। अब हम यहाँ पे हमारा स्टार्ट है, जी जी हमने यहाँ के ऑफिस के इसमें कोई गवर्नमेंट अखराजात वगैरह पे नहीं ठीक है, करनी। सारा मुकम्मल तौर पे ज़ाहिर आप है खुद ही हमने कर। उसमें थोड़ा सा उनसे थोड़ा सा फ़र्क है, 1000-2 का फ़र्क होगा, ठीक ज़्यादा है नहीं है। ठीक है। वो भी जितना उनको किराया लगाना पड़ता था या वहाँ के, उससे भी हमने मिनिमम कम रखा है अच्छा कि वो 1002 का। बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट गुजरात और हमारा गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन और हफ्साबाद का एक ही पैकेज है। कितना है आपका यहाँ फीस? वो मेरा ख्याल है अभी फाइनल हुआ है उसकी, अभी कमेटी उसके ऊपर हमारी एक कमेटी बनी है, उसने एक मजीद करारदाद पास करनी है। जो कमेटी के एग्जेक्टिव मेंबर हैं वो अभी हम इंशाल्लाह कल या परसों उसको बुलाएंगे। मेंबरशिप कर रहे हैं आप? नहीं, मेंबरशिप अभी नहीं शुरू की हमने। फिलहाल कितने मेंबर हैं आपके? अभी हमारे ये जो आपके सामने है ना 5-6, अच्छा, यही यही है मेंबर मेंबर है। जो कोई तंजीम बने, जो ओहदेदार जो जो है, हमारे एग्जेक्टिव डायरेक्टर एग्जेक्टिव हैं। के मेंबर हैं, हाँ, डायरेक्टर्स इसके हैं। अलावा अभी हमने मेंबर, आज हमारा फैसला होना था अच्छा कि फीस का हमने, तो उसमें मुख्तलिफ राय आई हैं। 11,000 की भी आई है, 12 की भी आई है, 7 की भी आई है, 8 की भी आई है। ठीक वो कसरत राय से फैसला होगा। है। अच्छा वो जो हम फैसला करेंगे वो फिर हम मिनिस्ट्री के पास जमा कराएंगे ठीक है कि ये हमारी फ़ीस है। फिर जो बंदा फ़ीस देगा उसमें से ऑनलाइन वो कुछ फ़ीस उनको चली जाएगी, कुछ है। हमारे पास रहेगी, कुछ डीजीटीयू के पास रहेगी। ये एक तरीका है कि जॉइंट अकाउंट होगा सदर का और सेक्रेटरी का, जी जी उसमें जाएंगे पैसे। अभी वो डिसाइड नहीं होगा, लेकिन अगले 2-3 दिन में क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लोग हमें कह रहे हैं, तो हमने उन्हें कहा कि आप फाइलें लाएँ, जी जी फाइलें जमा कराएँ, अपना सीरियल नंबर लें, तो फीस का हम आपको बाद में कॉल कर लेंगे। ठीक तो वो इस तरह का हम आगाज़ करने लगे हैं। अच्छा, ये आफजाबाद शहर छोड़ के यहाँ एक साइड पे एक मोहल्ले में आपने वो एक दफ्तर बना दिया। हालांकि ताजरों के लिए तो वो इतना टाइम ही नहीं होता कि शहर छोड़ के राज्य से बाहर आए, तो वहाँ शहर में क्यों दफ्तर सर आपने ये बनाया? आपके देखें ना, डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स ज़िला के बाहर बना है ना, जी जी लोगों ने आना है ना, मजबूरी जी है। हम तो चाह रहे थे इससे और आगे जाएं। अच्छा यहाँ देखें रेजिडेंस एरिया में, मैं आप आज सुबह मैं यहाँ लोगों को मिला हूँ, ठीक है ना करके मैंने उनसे माजरत की कि अगर हमारी वजह से, मिनिस्टर साहब आए थे जब इफ्तार जी था जी तो मुझे पता चला कि गली बंद हो गई थी। अच्छा तो मैंने आज सारे लोगों से माजरत की है। अच्छा 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 उसकी वजह है कि अगर हम शहर में किसी जगह पे जाएंगे, हमारे पास एक तो सिक्योरिटी का मसला है जी कि हमारे पास सफ़ीरों ने आना है, अमेरिकन सफ़ीर आ सकता है, कनेडियन सफ़ीर आ सकता है, जी चाइना जी का सफ़ीर, तो उसकी सिक्योरिटी का बड़ा इशू होता है। तो ये हमने सारी चीज़ें देखनी थी ठीक है कि ये एक टाउन है, टाउन के फिर हमने इजाज़त ली उनसे और रिक्वेस्ट की कि हमें 1 साल के लिए कम से कम ये, क्योंकि 1 साल हमें यहाँ पे रहना है। ठीक है तो ये एक तो ये चीज़ थी कि यहाँ के चलो सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, कोई इशू हाँ नहीं है, थोड़ा बहुत गेट है, गेट के ऊपर सिक्योरिटी है। तो ये लोगों की देखें, ये ऑफिस लोगों की मजबूरी है, ऑफिस के लिए लोग मजबूरी नहीं है। जी जी ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है अगर कोई समझता है ना, मेरे ऊपर कोई शर्त नहीं है कि आपने इतने मेंबर बनाने हैं, ठीक है कतन एक मेंबर भी ना बने तो ये चैम्बर कैम रहना है। ज़ाहिर। ठीक है, उसके लिए हमारे, हम गवर्नमेंट से रिव्यू कर लेंगे, खुद अपनी हम जो 5-7 बंदे हैं, हम इतने हैं सारे कि वो अपने पे कर लें, अपना खर्च काम चला लें। तो ये नहीं होगा कि ये कोई ऑफिस किसी से जाके बैगिंग करे, भीख ठीक है मांगता फिरे। एक बंदा आपको नहीं मिलेगा। हमें कई लोगों ने कहा है कि जी एग्जेक्टिव मेंबर बना दें, इतने पैसे ले लें। मैंने कहा जो 5 बंदे बन गए ना, वो ही रहेंगे। ठीक है ये डोनेशन वाला काम, मुझे इससे चिढ़ है। ठीक है किसी बंदे से डोनेशन नहीं ली जाएगी। मेरिट पे अगर कोई अच्छा कारोबारी आदमी जी है, जी नीट क्लीन है, प्रैक्टिकली काम करता है, तो उसको इज्जत देनी चाहिए, ठीक उसको है हम इज्जत देंगे। और बगैर डोनेशन के, बगैर किसी लालच के उसको हम यहाँ बिठाएंगे। वो कारोबारी है, उसकी रेपुटेशन है, अल्लाह ने उसको पैसा दिया है, अल्लाह ने उसको अच्छा बिजनेस दिया है और वो काम करना चाहता है इसकी खुशहाली के लिए, तो हम उसको इज्जत देंगे। अब वैसे भी ये ज़ाहिर है बिजनेस कम्युनिटी का अदारा है, बिल्कुल उनकी बिल्कुल, तंजीम है, तो वही इसके मेंबर वही भी बनेंगे, वही इसके बनेंगे। मेंबर हैं। हम तो यही चाहते हैं कि जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, देखें अभी हमने वफूद भेजने हैं दुनिया के सारे ममालिक हैं, जी यहाँ इस चैम्बर से आपको एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरा अजीज हो, जी जी कारोबार ना करता हो।
या कोई किसी और का अजीज हो, जो बंदा जाएगा बिजनेस टूर पे, चाहे वो अमेरिका जाए चाहे कनाडा, वो मेरिट पे 100% प्रैक्टिकली वो कारोबारी बंदा होगा। ठीक है। और टैक्स पेयर बंदा होगा। पहले हम देखेंगे कि उसने कितना टैक्स पे किया है और उसकी कारोबारी साख क्या है। ठीक। उसके बाद उसको हम इंशाल्लाह वीज़ा यानी 100% हम मेरिट बनाएंगे, एक क्राइटेरिया बनाएंगे कि किन लोगों ने जाना है वहाँ पे विज़िट के लिए, किस मकसद के लिए जाना है, वहाँ पे क्या देखना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करना है, क्या करना है। बहुत शुक्रिया रांझा साहब। मैं समझता था कि इस हवाले से आज़माबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से बहुत से इबाम थे, मालूमात नहीं थी। मैं इसमें थोड़ा आपको बता दूं कि स्मॉल इंडस्ट्रियल के लिए हम दिन रात खुश हैं। जी जी। हमें यहाँ पे लिजान विद पुलिस के लिए DSP लेवल का बंदा DPO साहब ने दे दिया है। अच्छा। शफकत ताड़ साहब उस कमेटी के चेयरमैन है। ठीक है। DSP उन्होंने डिप्यूट किया है। ताजरों के जो मसाइल हैं वो DSP यहाँ आके बैठ के सुनेगा। ठीक है। इसी तरह DC ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसका मैं मेंबर हूँ। ठीक। उसमें सिर्फ MP MN है या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नुमाइंदा है। दूसरी बात कि CM पंजाब ने पूरे पंजाब के जो सदूर हैं और सीनियर नैब सदूर, इनके ऊपर मुश्तमिल CM कोऑर्डिनेशन कमेटी पंजाब बनाई है, जिसके हम 2 बंदे मेंबर हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल परसों कहा है कि सारे चैम्बर्स के ऊपर मैं वफाकी सतह पे भी एक कमेटी बना रहा हूँ। तो हम पावर्स रूम्स को, राइस को, एम्बेडी को और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी का मसला मोहतरम शफकत ताड़ साहब ने उठाया था, वो हम उसके ऊपर अभी कल मुझे जो हमारे सूबाई मिनिस्टर हैं SM तनवीर साहब इंडस्ट्री के, उनका फ़ोन आया है कि उसको डिटेल भेजो कि कितने वर्कर्स हैं। अभी मैंने वो लेटर इंशाल्लाह आजकल चला जाएगा। जो जो इन्होंने मामले, यहाँ पे खिदमत मरकज़ बनेगा। ठीक है। लोगों के जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस हैं लर्निंग, वो यहाँ पे बनेंगे। और पाबंद DPO हमें यहाँ पे खिदमत मरकज़ देने का वो हमें लेंगे। यहाँ पे लोगों के जो करेक्ट सर्टिफिकेट हैं वो बनेंगे। यहाँ पे एग्जेक्टिव काउंटर बनेगा पासपोर्ट के लिए। जो वापडा, FBR, सुई गैस के मुतल्लिक लोगों के मसाइल हैं वो हमें सिर्फ बताएं। ठीक। चाहे वो CO गैपको हो, चाहे वो इनकम टैक्स कमिश्नर हो, चाहे वो किसी जो भी मेरे ताजर भाइयों के मसाइल हैं, उसके लिए हम 24 घंटे हाजिर हैं। और मैं या मेरी टीम ऐसी नहीं है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा यहाँ बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर से भी रब्ता है, हमारा यहाँ बैठे हुए वज़ीर तजारत से भी रब्ता है, हमारा यहाँ बैठे हुए CM पंजाब से भी रब्ता है। ये अल्लाह ने हमको कैपेसिटी दी है और उस कैपेसिटी को हम इन लोगों की फलाह के लिए इंशाल्लाह अपनी तवानाइयों को, अपने वक़्त को लगाएंगे, ताकि हाफिज़ाबाद की तारीख में जब भी ये बानी जो लोग हैं, फाउंडर्स लोग हैं, जिनमें शफकत ताड़ साहब में जिक्र होगा, तो तारीख से हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाए कि ये हमेशा के लिए मेरी विरासत नहीं है। बिल्कुल, ये टर्न बाय टर्न लोगों ने बदलना है। शफकत भाई पहले अभी थोड़ी देर बात कर रहे थे कि प्रेस क्लब के सदर थे, इन्होंने बनाया, अब कोई और बंदा है। कल कोई यहाँ कोई और आएगा, लेकिन जो आएगा वो ये जरूर कहेगा कि यहाँ पहले जो बंदा था उसने ईमानदारी से, नेक नीति से काम किया है और जिले को इज्जत दी है। हम कॉपी कर रहे हैं सियालकोट को। ठीक है, आप दुआ करें कि हम इस चैम्बर को सियालकोट लेवल पे ले आए। उनको ही हमने आगे लीड कॉपी की है। अच्छा। उनसे ही हम मुशावरत करते हैं। हमारे जो मोहसन है पीर सैयद हैदर रज़ा नकवी साहब, उनका पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स के अंदर बहुत अमल दखल है और सारी पॉलिसीज़ उनसे पूछ के बनाई जाती हैं। तो हम दिन रात उनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं। इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसने बहुत तरक्की की है और लोगों के मसाइल। मैं समझता हूँ कि ये आप की मैं समझता हूँ खुशकिस्मती है कि शफकत ताड़ साहब जैसे शख्स आपके साथ हैं, जो ताजर तो हैं, इंतहाई शरीफ आदमी और बेहतरीन शख्सियत है। हाफिज़ाबाद की एक पॉजिटिव पहचान है शफकत ताड़, और उन ऐसी जो लोग हैं उनका आपके साथ शामिल होना और आपके साथ चलना, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एजाज़ है। में कोई शक्को शुबे वाली बात नहीं है और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर शफकत हुसैन तारड़ साहब मेहनत ना करते, कोशिश ना करते, तो ये चैम्बर नहीं बन सकता था। ठीक है। एक बंदे ने, जिनका मैंने जिक्र किया, पीर सैयद हैदर रज़ा नकवी साहब, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, लेकिन जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, जितना मेहनत का काम था, मैं हैरान हूँ कि अगर मैं रात को कहता था कि 12 बजे, तो ये 10 बजे तक वो मुझे दे देते थे।
शफकत साहब हाँ, वर्कर आदमी है, इसमें कोई वर्कर शक भी नहीं हैं है। और नेक नीयत भी हैं जी, और मुत्तकी भी हैं, आजिज भी हैं। ये सारी खूबियां अल्लाह ने इनको दी अल्लाह हैं। ताला ने दी है। इनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अजर दे। ये सारा इनका ही समर है। बल्कि मैं तो ना एक जगह बैठा, मैंने बल्कि शफकत साहब को भी कहा कि शफकत साहब जो हालात है ना, आपको थोड़ा सा टाइम दें और शहर की खिदमत करें, आप एमपीए का इलेक्शन लड़ें। सामने है, मैंने शफकत साहब से खुद रिक्वेस्ट की कि इस फील्ड में आप निकले, पैसे आपके पास है, आप लगा सकते हैं, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, पैसा दिया तो लगाएं लोगों पे और ये खिदमत करें। बहरहाल बड़ा अच्छा। जी, तो ये मैं आप जो इसका आपकी इसका मैं तनकीद, आपको जवाब देना जी चाह जी रहा हूँ कि हाजी नासिर साहब गुजरात से चौधरी परवेज लाई के मुकाबले में 3 दफ़ा एमपीए बने हैं जी जी, और वो चैम्बर के फोरम से बने हैं। ठीक है, वो चैम्बर के प्रेसिडेंट थे। चौधरी परवेज लाई का मुकाबला करना वहाँ आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल मैं है। ये तो नहीं कहता, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मेहनत इतनी खिदमत करेंगे, यहाँ इस ऑफिस से इतनी खिदमत जाएगी कि लोग खुद कहेंगे कि शफकत हुसैन तारड़ साहब एमपीए का इलेक्शन लड़ें, हम इनको वोट देते हैं। जब काम ये करेंगे, जब लोगों को लीड ये करेंगे, जब लोगों के मसाइल ये हल जी कराएंगे, जी, तो ज़ाहिर है लोग इनके साथ अटैच होंगे तो जाएंगे। ये कितनी देर के लिए आप सदर ये बने हैं? 2 साल का पीरियड 2 होता है। साल का पीरियड 2 है। साल का कानूनी पीरियड है। हम यहाँ मेरे पास बेतहाशा ओहदे हैं, आपको जी शायद जी पता हो। मैं जो बंदा होता है ना क्लर्क, जी जी, या जो मजदूर बाप का मजदूर बेटा होता है, उसने काम करना होता है। काम करना है। मैं हमेशा काम करता हूँ। काम के अलावा आज तक किसी की लेग पुलिंग नहीं की, बड़ी अच्छी कभी बात, मनफी सोच के बड़ी साथ अच्छी बात है। किसी की गीबत नहीं की। मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं ये अपना काम खुद करूँ। बड़ी अच्छी बात ठीक है, है, बड़ी मैं अपना काम करूँगा। उसके अलावा ओहदे अल्लाह देने वाला है। बिल्कुल अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई बंदा किसी को ओहदा नहीं दे सकता। बिल्कुल, अगर मेरा अल्लाह मुझ पे राज़ी रहेगा, वो इसी सूरत में राज़ी रहेगा कि मैं नेक नीति से, ईमानदारी से अल्लाह की मखलूक की खिदमत अल्लाह की रज़ा के लिए करूँ, जी जी, वो मैं करूँगा। बाकी ओहदों से यकीन करें, मैं आपके सामने हूँ, यहाँ इस कुर्सी पे बैठते हुए मैं अल्लाह से डरता हूँ। ज़हर है, मैं बड़ी अल्लाह अच्छी से बात है कहता जी। हूँ कि या अल्लाह मेरे ऊपर कोई तकब्बर ना आ जाए। हाँ, मुझे आजिज़ी से वहाँ से बैठे रहना पसंद है बड़ी और अच्छी ना बात, ही मुझे ओहदों की ख्वाहिश है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं कि जब बंदा ओहदे अपनी ख्वाहिश से लेता है तो जलील होता है, जब अल्लाह ताला देता है जी जी। तो फिर अल्लाह उसकी मदद भी करता है। रांझा साहब, हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो ताजर हैं, जो इंडस्ट्रियल वाले लोग हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना जी, चाहें? मेरी उनसे यही अपील है कि ये उनका अपना दफ्तर है, वो आएँ, इसका हिस्सा बने। हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, ठीक है, बिल्कुल किसी के साथ कोई मनफी बात नहीं होगी। हर बंदा ये समझेगा जो आएगा कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मैं यहाँ का सीनियर प्रेसिडेंट हूँ। हम उसको इज्जत देंगे, एहतराम देंगे, उनसे काम लेंगे। ठीक, जो आगे स्टैंडिंग कमेटियाँ बनाएंगे तो उनसे काम लेंगे। जिस शोबे में कोई मेयर होगा, एक्सपर्ट होगा, उस शोबे की स्टैंडिंग कमेटी का उसको चेयरमैन बनाया ठीक जाएगा है, बड़ी और अच्छी फिर बात, मैं उनसे काम लूँगा। उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने फील्ड में तजावीज़ दें, वर्क करें, पेपर वर्क करें और मुझे बताएं कि ये मसला आपके कौन से मिनिस्टर ने हल करना है जी और काम करवा के आपको दिखाऊंगा। जी। नाज़रीन, आपने साले मोहम्मद रांझा साहब की गुफ्तगू सुनी। रांझा साहब वर्कर आदमी हैं और मैं तवक्को रखता हूँ कि हाफिजाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से हाफिजाबाद के ताजरों के मसाइल जो हैं वो बहुत जल्द हल होने वाले हैं। इंशाअल्लाह रांझा साहब से दोबारा फिर मुलाकात होगी, इसी हवाले से मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। इन्हीं अल्फाज के साथ गुलजार चौहान अल्लाह को हाफ़िज़। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।